यस दोस्तों, वेलकम बैक है तुम लोगों का। एंड आज हम बात कर रहे हैं मिस सीतारमन, जो कि तेनालीरामन की छोटी बहन है। और इनको ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि भाई मतलब आम आदमी की गांड मार के रखते हैं। अब इन्होंने हद हो गई है, हद से ऊपर पार हो रही है, मतलब पानी सर के ऊपर जा रहा है। वैसे तो पानी सर के ऊपर कब से जा चुका है, जब फूड पर इन्होंने टैक्स लगाया था, लेकिन वो टाइम पर भी जनता खामोश थी, क्योंकि जनता तो गांडू है भाई। बट देखो, जनता को मोदी मोदी करने से फुर्सत नहीं है, और मिस सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको मोदी की चाटने से फुर्सत नहीं है। हाँ, बोल रहा हूँ मैं। रिसेंटली एक और नया टैक्स लगा है पुरानी गाड़ियों को सेल करने पर। मिस सीतारमन का कहना है कि ये टैक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज तुम यार प्रॉफिट कमा रहे हो, इस चीज में प्रॉफिट कमा रहे हो। मैं तुमको बताता हूँ कि तुम लोग कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। अब देखो, तुम लोगों ने 2014-15 में एक गाड़ी ली होगी 6 लाख में, ठीक है। अब उस 6 लाख के अंदर तुम लोग अभी 2024 में, मतलब 10 साल के बाद तुम लोग वो गाड़ी सेल कर रहे हो 1 लाख में। 5 लाख का नुकसान तुम्हारा ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन मिस सीतारमन का कहना है कि ये जो अमाउंट डिफरेंस 5 लाख का, उसके ऊपर तुमको 18% जीएसटी लगाना पड़ेगा, जो कि अराउंड 90,000 होगा। मतलब जहां पर मैं ऑलरेडी 5 लाख लॉस कर रहा हूं, और उस गाड़ी को मैं जहां पर 1 लाख में बेच रहा हूं, उस 1 लाख के लिए मेरे को 90,000 का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या मिला? भाई मेरे को समझ में नहीं आता, मैं कोई सीए वीए नहीं हूँ, ठीक है। बट इतना सारा लॉजिक मेरे समझ के बाहर है। तो देखो, अगर तुम लोगों को लगता है कि ये सीतारमन बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है हर चीज पर टैक्स लगाकर, और सच्ची बताऊं तो ये मिडिल क्लास की मार रहे हैं मिलकर, मतलब मोदी और ये रमन दोनों मार रहे हैं। वैसे तो मोदी के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, नहीं तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऑफेंड होते हैं भाई। मतलब बोलेंगे कि यार तुम मोदी का सपोर्टर नहीं है, तू देशद्रोही है। भाई बात सही है, अगर तुम मोदी को सपोर्ट नहीं करोगे, तुमको ये देश सीधा देशद्रोही बना देगा। बात एकदम सही है। एक और चीज है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर तुम लोग अगर टैक्स नहीं भरते हो तो भाई तुम लोग डिफॉल्टर्स हो। अब देखो, तुम लोग अच्छा खासा कमाते हो तो तुमको इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स देने के बाद कहीं भी कुछ भी लेने जाओगे, नई गाड़ी लोगे उसमें 18% जीएसटी भरो, पुराना सामान लोगे उस पे भी 18% जीएसटी भरो, भाई सब खाने का आइटम लोगे उस पे 5% जीएसटी भरो। मतलब भाई जीएसटी भर भर के पता नहीं ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है या गांड मारो टैक्स है भाई। मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा अब तो ये। और ये लिटरली ये जो नया टैक्स लाए हैं पुरानी गाड़ियों को, मतलब लॉस के ऊपर तुम टैक्स लगा रहे हो। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या? भाई इस उम्र में इसको 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन ये 4 लोगों की गांड मारने में लगी पड़ी है भाई। ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये कुछ भी कर देगी, कुछ भी आके कैमरे पे बक के चली जाएगी, एंड ये रूल लागू हो जाएगा, और हम और आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज इसको सपोर्ट है एक बड़े आदमी का। इतने बड़े आदमी का सपोर्ट है कि भाई तुम लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो साले मेरे को उठा के ले जाएंगे और मुझे तो देशद्रोही बनाएंगे, तुम्हारी भी मारेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सीतारमन सुधरने वाली है। जस्ट वेट फॉर अनदर टैक्स। भाई बहुत टैक्स लगाने वाली है, बता रहा हूँ। तो जिस तरह से अभी हर चीज पर टैक्स लग रहा है, मुझे तो लगता है थोड़े टाइम के अंदर हगने मूथने पर भी इतने ही ज्यादा टैक्स लगाने वाले हैं। मतलब तुम लोगों ने हग दिया, अब इसमें 18% और हक। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, अब तो ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, बिकॉज इससे मेरे को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ तो किसी को तो बोलना था, तो मैंने तुम लोगों के साथ ही शेयर कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये सारी बातें शेयर करने के लिए से तुम लोग हो। बाकी हाँ, मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई तुम लोगों को क्या लगता है और किस चीज पर टैक्स लगने वाला है, बहुत जल्दी बताओ। तब तक मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द।